सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो कोई हमारा एक स्टैंडर्ड वीडियो नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ प्लेलिस्ट जिसका हमने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था। सो राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि हम लोग जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहे हैं फॉर एवरीवन हु इज़ जस्ट कमिंग टू आवर चैनल, और मे बी अगर आप सीखना चाहते हो अबाउट दिस एंटायर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, सो दिस प्लेलिस्ट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर हिज क्रिप्टो करेंसी जर्नी। और दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे एक्सप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द बेसिक टॉपिक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर यूजिंग अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और मे बी अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, राइट। तो काफ़ी सारा कुछ है इस प्लेलिस्ट में कवर करने को, एंड हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो ये उस प्लेलिस्ट का एक पार्ट है जो कि पहला वीडियो है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि ये वीडियो किसी भी कंपनी या फिर ब्रांड या फिर किसी की तरफ से स्पॉन्सर नहीं होने वाला है। जो हर एक वीडियोस आएंगी कोई भी स्पॉन्सर नहीं होगा। इट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू टू वॉच विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लेलिस्ट। इतना मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई इस वीडियो को अभी देख रहा है सो ही और शी कैन रिलेट कि हम लोग कैसे आगे इसको सीक्वेंस करेंगे, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो नया प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो यू कैन ऑब्वियसली चेक ऑन दैट एंड वॉच अकॉर्डिंगली टू द नेक्स्ट वीडियोज। तो उसका भी हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे। एंड अदर देन दैट, अगर आप लोग आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर एनी स्पेसिफिक टोकन या फिर जो कुछ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, यू कैन चेक ऑन आवर ब्लॉग जो कि अभी ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा रेडी हो चुका है। दैट विल बी ऑल्सो लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, सो डेफिनेटली उसको चेक करना। तो वीडियो को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। काफ़ी एक बेसिक सवाल है फॉर मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल, बट आई एम एज्यूमिंग कि आप एक ऐसे यूज़र हो जिसको कोई आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, यहाँ तक कि मतलब उसको ये भी आइडिया नहीं है कि यार ये ब्लॉकचेन वगैरह क्या ही चीज़ें होती है और जो इन जनरल हमारा पैसा है वो कैसे काम करता है। सो ब्लॉकचेन इज सॉर्ट ऑफ अटैच टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मनी। तो अभी हमारे इकॉनमी में जितना भी पैसा है दैट इज मैनेज्ड सेंट्रली बाय आवर रिजर्व बैंक। तो ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा पैसे की फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा, देन वी कैन कम ऑन टू ब्लॉकचेन लेटर ऑन। तो वीडियो थोड़ा सा लाइक 6-7 मिनट का होगा, देख लो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यार ब्लॉकचेन की नेसेसिटी क्यों आती है हमारे इकॉनमी में। आज की डेट में दोस्तों जितना भी पैसा है वो मैनेज किया जाता है सेंट्रली यूजिंग आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो हम लोग के पास जो भी करेंसी नोट्स होती है उस पर एक नंबर लिखा होता है, मे बी 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और मे बी 2000 रुपीज़। तो ये जो एक नंबर है उसके साथ जो वैल्यू अटैच्ड है वो गारंटी करता है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट। और अगर इंडिया की गवर्नमेंट कल को आके बोलती है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है इस पर कोई हम लोग वैल्यू नहीं देंगे और कल से ये जस्ट एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट लाइक दैट on 30th December 2016। तो दोस्तों, जब भी मैं कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाता हूँ तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है जनरली कि क्या हम लोग अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कल टेलीविजन पे लाके एक अगर कोई भी रैंडम पीस ऑफ पेपर दिखा के ये बोलने को बोले कि ये जो है करेंसी है फॉर आवर नेशन, क्या वो पॉसिबल होगा? दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी पीस ऑफ पेपर अगर हम लोग करेंसी बना देते हैं तो हर एक बंदा जो कि कंट्री में है तो वो कोशिश करेगा अपने नियर बाई पेपर फैक्ट्री में जाने की और मे बी अपने स्टेशनरी शॉप्स में जाने की, और जितने भी वो वाइट पीसेस ऑफ पेपर होंगे या फिर येलो पीसेस ऑफ पेपर होंगे जो कि कोई भी स्क्रैप पेपर हो सकता है, तो उसको वो एक्वायर करने की कोशिश करेगा टू यूज इट टू एक्सचेंज एंड रिटर्न फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो करेंसी कोई रैंडम पीस ऑफ पेपर तो नहीं हो सकती, इसका हमने अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है। तो करेंसी किसको बोलते हैं हम लोग? जनरली दोस्तों, आरबीआई जो है हमारे देश के करेंसीज को प्रिंट करता है और उसका एक कोर ये है कि बेसिकली कुछ 6-7 या फिर 10-15 लोग होंगे जो कि मे बी आरबीआई पे काम करते हैं, और उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों के पास ही वो पावर है जो कि करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे तो पहली चीज ये मेक श्योर होती है कि कोई भी रैंडम व्यक्ति करेंसी ना बना सके। और इसमें दूसरे ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन की, कि हम लोग उन 6-7 व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो लोग ज्यादा करेंसी प्रिंट ना कर दे और हमारी जो इकोनॉमी है उसको कोलैप्स ना कर दे। अब दोस्तों, ये जो ट्रस्ट है दैट इज सोनली बेस्ड अपॉन कि हम लोग हमारे गवर्नमेंट को कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं इकोनॉमी में। और रिसेंटली जैसे यूएस ने लाइक $1.6 ट्रिलियन प्रिंट किए, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं करते। अब ज्यादा करेंसी आने से होता क्या है, हम लोग हमारी जो वेल्थ है उसकी वैल्यू कम होती रहती है।
मान लो ऐसा कि पहले कुछ 500 रुपए के नोट थे और कुछ 5 गुड्स थी। अब आज की डेट में अगर वो सब सप्लाई मान लो नोट्स की 10 हो जाती है, तो हर एक जो हमारा गुड है उसके सर्विसेज भी दुगनी हो जाएगी, उसकी प्राइस दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली करेंसी की कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, इट इज टोटली अनलिमिटेड। अब दोस्तों इस अनलिमिटेड होने की वजह से ही आता है इन्फ्लेशन और बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बेसिकली कि हाउ बिटकॉइन वर्क्स, वो अगला ही वीडियो है। बट इस वीडियो का मेन एम था कि हम एक्सप्लेन करें आखिर ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकचेन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन है वो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहां पे ढेरों सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं टू अ नेटवर्क, और जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो जो डेटा है वो स्टोर होता है अक्रॉस ऑल दी कंप्यूटर्स। तो सॉर्ट ऑफ कोई एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी नहीं है जो कि कंट्रोल करेगी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा। अगर दोस्तों हम बिटकॉइन की बात कर ले, जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है वहां पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि a total of 21 million bitcoins can only exist forever, और अगर कोई भी चाहे तो रैंडम व्यक्ति खुद बिटकॉइंस बना नहीं सकता, कोई भी देश की गवर्नमेंट बिटकॉइन नहीं बना सकती, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, एंड अगर कोई बिटकॉइन बाई करता है या फिर सेल करता है, दैट इज अ P2P ट्रांजैक्शन नॉट रेगुलेटेड बाई एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो यार अब आप सोचोगे कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में फर्क क्या हुआ, क्योंकि मोरलेस काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं यार दोनों। अब देखो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पे पहले होता है आरबीआई, फिर होते हैं हमारे इंडिया के बैंक्स जो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट वो लोग कुछ में भी चार्जेस ले सकते हैं, कभी कभी वो चार्जेस नहीं लेते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपीआई की बात करें, तो अगर मैं आपको 20 रुपए सेंड करता हूँ तो मेरा जो बैंक है वो आपके बैंक को एक मैसेज भेजेगा कि इस बंदे ने 20 रुपए इसके अकाउंट में है और वो आप इसके अकाउंट में शो करवा दो। सो दैट इज हाउ द ट्रांजैक्शन गोज थ्रू यूजिंग आवर बैंक्स। तो ये हो गया एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, सॉर्ट ऑफ मॉनिटर भी कर रहा है कि कितना पैसा गया, किसके पास गया, कहाँ से वो पैसा आया। तो ये पूरा जो है वो एक ट्रैक हो रहा है सॉर्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट। अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन हम लोग बिटकॉइन पे करते हैं तो वहां पे क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड पार्टी नहीं है, तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो इस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है वही इसको वेरीफाई करेंगे। और अगर मैं आपको मान लो 20 रुपए भेजता हूँ इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, तो जो कंप्यूटर्स है वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे पास सही में बिटकॉइन है भी या नहीं मेरे वॉलेट में जो मैं आपको भेज रहा हूँ, और फिर जो है आपके वॉलेट बैलेंस पे वो क्रेडिट होगा और ये जितना भी ट्रांजैक्शन डेटा है वो सबको विजिबल हो जाएगा ऑन द एंटायर नेटवर्क। अब दोस्तों बैंक्स का तो एक इंसेंटिवाइज ये होता है कि वो आपका पैसा स्टोर करके आगे लोगों को लोन्स देती है, मे बी वो लोग कुछ और बिजनेस करते हैं। बट ये जो कंप्यूटर्स हमारा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं उनको क्या इंसेंटिवाइज मिलता है, तो उनको दोस्तों इंसेंटिव इस फॉर्म में मिलता है कि वो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं उससे नया बिटकॉइन क्रिएट होता है और वो उनके पास चला जाता है, तो वो उनके लिए एज एन इंसेंटिव काम करता है जो कि नेटवर्क के कोड में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। तो दैट इज हाउ एन एंटायर बिटकॉइन ब्लॉकचेन वर्क्स। मेन अगर मैं वीडियो को समराइज करूं कि ब्लॉकचेन का यूज क्या है, इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड विजिबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क। और दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, सो दैट इज द रीजन कोई भी इसको इन्फ्लेट नहीं कर सकता, सॉर्ट ऑफ वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एंड विथ टाइम इट इज काइंड ऑफ decreasing in the amount of daily bitcoins produced। और जो लास्ट बिटकॉइन है वो इन द ईयर 2140 में माइन होगा, सो आफ्टर दैट नो न्यू बिटकॉइंस विल बी क्रिएटेड। दैट इज हाउ एंटायर थिंग ऑफ ब्लॉकचेन वर्क्स, दैट इज हाउ बिटकॉइन वर्क्स। तो मैंने वीडियो में पूरा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब वीडियो यही तक होगा, अगला वीडियो देखना जो कि आई थिंक अगले हफ्ते आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और क्या आपको बिटकॉइन सही में लेना चाहिए या नहीं।